नमस्ते दोस्तों। देश वाले वीडियो चैनल के लिए मैं ज्योति वेंकटेश फिल्मी फैंटास्टिक श्रृंखला में आज फिल्म लक्ष्य के बारे में बताऊं। हर इंसान को एक लक्ष्य होना चाहिए, वेदर इट इज ए स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग इन कॉलेज और ए डॉक्टर हु इज वर्किंग इन ए हॉस्पिटल। हर एक को एक लक्ष्य, एम, एम्बिशन होना चाहिए जो उसे आगे लेके जाएगी। लक्ष्य फिल्म was based on this basic notion and लक्ष्य में मेजर स्टार्स अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन थे, लेकिन इनके अलावा क्या आपको मालूम था कि इस फिल्म में बमन ईरानी भी आए थे काफ़ी टाइम पहले 2003 में। और इस फिल्म का डायरेक्टर थे फरहान अख्तर। और आप तो ठीक तरह गेस कर सकते, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब जावेद अख्तर के थे, जो फरहान अख्तर के पिताजी थे। एंड रितेश सदवानी इनके पार्टनर थे फरहान अख्तर की, जो प्रोडक्शन संभाला था। और जोया अख्तर जो बाद में एक अच्छी डायरेक्टर बनने वाली थी, वो भी असिस्ट की थी फरहान अख्तर। अमिताभ और ऋतिक रोशन मेन रोल अदा किए थे, लेकिन इनके अलावा इस फिल्म में काफ़ी एक्टर्स ने भाग लिया था, जैसे कि शरद कपूर जो सुष्मिता सेन के साथ आए थे वे बैक और गायब हो गए थे, वो भी नजर आए। देन ओम पुरी भी थे इस फिल्म में। देन अभिमन्यु सिंह, अमित बैल, सुरेंद्र पाल, रणवीर शोरी, अमरीश पुरी भी थे इस फिल्म में। और आपको पता है वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिविया क्या है, परमीत सेठी जो काफ़ी फिल्मों में एक्टर बन के, हीरो बन के, विलन भी नहीं बने, वो इस फिल्म में पाकिस्तानी मेजर शाहबाज का रोल किया है। शाहबाज हमदनी, वे पाकिस्तानी। एंड लक्ष्य में हीरोइन थी, मैं बताना ही भूल गया, प्रीति जिंटा। उस जमाने में यानी कि 2003 में जब कारगिल हुआ था 2000 में, बरका दत्त एक टीवी जर्नलिस्ट थी, मशहूर भी थी। तो प्रीति जिंटा का रोल हूबहू बरका रोल के निजी जिंदगी में जो रोल था उस पर डिपेंड किया नहीं था, बेस्ड था। उसका नाम रोमिला दत्ता था, बरका दत्ता जैसे रोमिला दत्ता। एंड इस फिल्म की रनिंग टाइम थी 178 मिनट्स। इस फिल्म में बोमन एकदम डिफरेंट रोल किया है ऋतिक के पिताजी का, हु इज ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद हिज सन, क्योंकि बेटे को एम नहीं है, तो बोलता मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कर नहीं पाता। और बमन ईरानी डिसिप्लिन के लिए एकदम कड़क थी। और अमिताभ बच्चन और ओम पुरी सीनियर लीडर्स इन द सेंस आर्मी में। और इस फिल्म में भी गाने एक से बढ़कर एक थे, जैसे कि ऋतिक का गाना मैं ऐसा क्यों हूँ, फिर वो मुझे तुमसे मोहब्बत है। बहुत लोगों को लगा कि बॉर्डर जैसे फिल्म बॉक्स ऑफिस में तहलका करने के बाद एक और फिल्म पैट्रियोटिज्म को लेके आए, कैसे चलेगी, लेकिन फरहान अख्तर प्रूव कर दिया कि ये और किसी से कम नहीं। जेबी दत्ता अगर सीनियर थे, फरहान उभरता हुआ जूनियर थे। एंड अच्छी तरह से फरहान अख्तर अपना छाप छोड़ दिया इस फिल्म में। ऑफकोर्स टू ए लार्ज एक्सटेंट स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स बाई उनके पिताजी जावेद अख्तर also were responsible for the film
गेटिंग एलिवेटेड। एंड बहुत ही मुश्किल काम था फरहान अख्तर का, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स, इनको इक्वली संभालना आसान काम नहीं है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। इसमें सीआईडी में जो आजकल फेमस है आदित्य, वो भी इस फिल्म में नजर आए। आदित्य श्रीवास्तव, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल में, क्योंकि सीआईडी बहुत ही मशहूर टीवी सीरियल निकला। एंड आदित्य बहुत सारी फिल्मों में नजर आए उस जमाने में, लेकिन सीआईडी जैसे सीरियल में मशरूफ रहने के वजह से आदित्य को ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं मिला। लेकिन लक्ष्य उनका एक सक्सेसफुल फिल्म थी। एंड ऋतिक और प्रीति जिंटा का ज़्यादा रोमांस नहीं दिखाया, एक या दो गाना दोनों पर पिक्चराइज किया गया था, क्योंकि कहानी भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड थी। प्रीति को किसी और एक्टर प्रपोज कर देता है एंड शी एग्रीज टू गेट एंगेज्ड। लेकिन शादी के पहले जब उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड एमसीपी है, यानी मेल शॉविनिस्ट पिग, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, एंड प्रीति को एक पोस्टिंग वार जोन में एज ए टीवी रिपोर्टर मिलता है, मना करता है उसको जाने के लिए। सो प्रीति डिसाइड करती है और एंगेजमेंट तोड़ देती है। इसीलिए प्रीति का जो रोमांटिक सीन्स बट गए बिटवीन द अदर एक्टर एंड ऋतिक रोशन। एक सिंगल सीन में आए थे अमरीश पुरी, ब्रिगेडियर जनरल गौतम पुरी का रोल में, और रणवीर शौरी आए थे एक दो सीन में टारसेम, बिकॉज ये फिल्म उन फिल्मों में थे जहाँ बीइंग ए पार्ट ऑफ इट इवन इन अ माइनर रोल वॉज प्रेस्टिजियस। क्योंकि लक्ष्य जैसे सीरियस फिल्म जो हमारे देश के लिए बहुत ही उम्दा, ऐसे बहुत कम फिल्म बन रहे थे उस दिन। ज़्यादातर हिंदी फिल्मों में मेन स्ट्रीम कमर्शियल मसाला फिल्म से बनते थे, तो हर एक्टर यही चाहता था कि मैं इस फिल्म में शामिल हो जाऊं, रोल चाहे बड़े हो या छोटे हो। सुरेंद्र पाल भी, जो बाद में नहीं, उसके पहले ही महाभारत जैसे सीरियल में द्रोणा जी का रोल किया था, वो भी थे। और आजकल जो फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में विलन का रोल कर रही है अभिमन्यु सिंह, वो भी थे इस फिल्म में एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्मी बॉयज। एंड अमित बहल भी थे। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो अहम रोल था, वो कैसा प्ले कर रहे थे कैडेट्स, ये भी दिखाया था। इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग फिल्म। वो उस जमाने में स्टूडेंट्स देख के बहुत सारे डिसाइड भी किया कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूंगा। उस सिलसिले में दिस फिल्म प्लेड ए वाइटल रोल टू इंड्यूस हमारे यंगस्टर्स को मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए। तो करण शेरगिल का रोल, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल करण शेरगिल का रोल ऋतिक रोशन ने किया था, और जुट्शी मेजर कौशल वर्मा का रोल किया था। शरद कपूर मेजर विनोद सेनगुप्ता का रोल। इट वॉज अ वेरी ऑ इंस्पायरिंग फिल्म, जो दोबारा देखने के बाद मेरे रोमांच खड़े हो गए। और मैं और इस फिल्म के बारे में क्या बोलूं। लक्ष्य was made way back 22 years back, बड़े पैमाने में, क्योंकि फरहान अख्तर और रितेश साधवानी were not known to save money on any account। फिल्मी उनका मकसद था, अच्छे फिल्में बनाना उनका मकसद था, और they didn't bother to spend a lot of money because उनको पता था
कि ज़्यादा पैसा हम उस फिल्म में डालेंगे तो अच्छी फिल्म बनेगी, और अच्छी फिल्म बनेगी तो लोग सराहेंगे और फिल्म बनाने के लिए उनके दिल में चाहत भी थी। लेकिन सरप्राइजिंगली लक्ष्य के बाद लक्ष्य 2 या लक्ष्य 3 नहीं बनी। मे बी उस वक्त इनका एम भी सीक्वल बनाने के पैसा कमाने का नहीं था। तो मैं कुल मिला के ये बोलूँगा कि लक्ष्य जैसे फिल्म हर युग में नहीं बनता है, और इस फिल्म को मैं ऑफकोर्स रिव्यू नहीं है जो मैं स्टार्स दूंगा, बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बढ़िया फिल्म थी। थैंक यू दोस्तों, ये था फिल्म में फैंटास्टिक में ज्योति वेंकटेश मेरे कुछ राय और ट्रिविया लक्ष्य फिल्म के बारे में। थैंक यू।